Hello student, today we are going to start next problem of journal entries which is saying in the books of Raja Sahib. अच्छा मैंने तुम लोग को journal entries के रूल सिखाया है क्या करना है journal entry. अच्छा ये भी accounting equation वाला problem है. We are not doing accounting equation at the moment. हम क्या कर रहे हैं पहले journal entries बनाना सीख रहे हैं. एक बार journal entries बनाने आ जाएगी तो accounting equation भी बहुत प्यार से आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ क्या बोलता है राजा साहब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बराबर है. व्हाट आर द टू अकाउंट एवरीवन. अब आ गया सबको समझ में. दो अकाउंट कौन कौन से हैं बोलो जरा. कैश और कैपिटल. यस तुम सीरियल नंबर कॉलम भी बना सकते हो. कैश अकाउंट डेबिट बिजनेस में पैसा आ रहा है. याद है मैंने बताया था जब भी कैपिटल आता है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट. क्रेडिट द गिवर. कौन दे रहा. राजा साहब पैसा दे रहा है लेकिन राजा साहब की बुक में राजा साहब का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा कैपिटल. दिया तो कैपिटल लिया तो ड्राइंग. ये वो क्या लगा सकता है कोई भी एसेट. कैश डेबिट टू कैपिटल, बैंक डेबिट टू कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल, जो भी वो एसेट लगाएगा. अभी हम सिंगल सिंगल कर रहे हैं आगे जाके कंबाइन एंट्रीज आएगी. विल सी दैट. ठीक है. अमाउंट बोलो जरा कितना है. हाउ मच इज द अमाउंट. 85,000. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. Being started लिख क्या ऐसा नरेशन लिखना चाहिए. ठीक है. सेकेंड एंट्री बोलते हैं. व्हाट इज द सेकेंड एंट्री. गुड परचेज फॉर कैश. ओवरऑल टू अकाउंट्स. गुड्स एक अकाउंट है और कैश एक अकाउंट है. परचेज क्या तो परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन. परचेज हमेशा डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट to the full board visible everyone. Okay, purchase account debit to cash account. नरेशन क्या लिखोगे. अमाउंट कितना है 5,000. being good purchase for cash. क्या लिखोगे. being good purchase for cash. Being good purchase for cash. What next after that? Sold goods on credit. Okay, rupees how much? 6,000. माल हमने बेचा. माल हम किसको बेचते हैं. यहाँ पे क्रेडिट बोल रहा है तो कोई पार्टी का नाम होना चाहिए. अगर नाम आएगा तो नाम लिखेंगे. नाम नहीं है तो डेटर वर्ड यूज करते हैं. क्या बोलते हैं डेटर. ओके. डेटर मतलब कस्टमर. किसी कस्टमर को माल बेचा. ओके. डेटर अकाउंट डेबिट टू. डेटर अकाउंट डेबिट टू व्हाट. सेल्स अकाउंट. सेल्स हमेशा क्रेडिट. सेल्स हमेशा. अमाउंट 6,000. being good sold on credit to debtor. 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 लिखा. being good sold on credit to debtor. being good sold on credit to debtor. Next. बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ए व्हाट आर द टू अकाउंट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अकाउंट है और कैश एक अकाउंट है. यस एवरीवन. हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो बैंक रिसीवर या गिवर. रिसीवर. और हमारे पास बिजनेस से पैसा जा रहा है. एनडीआईई बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट टू अमाउंट. अमाउंट 12,000. being cash deposited into Bank of Maharashtra. 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 What next after that? क्या है उसके बाद. नेक्स्ट बोलो. इंटरेस्ट रिसीवेबल 700.
इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज फ्रॉम राधिका। ये बहुत इंटरेस्टिंग। कौन कौन से अकाउंट है पहले? डोंट यू थिंक सो? कैश एक अकाउंट है, इंटरेस्ट एक अकाउंट है और राधिका एक अकाउंट है। ओके ना? क्या क्या अकाउंट है? कैश अकाउंट है, इंटरेस्ट है, राधिका है। कोई बताएगा क्या एंट्री बनेगी? व्हाट विल बी द एंट्री? क्या एंट्री आनी चाहिए? कैश टू राधिका या कैश टू इंटरेस्ट या इंटरेस्ट टू राधिका? क्या आएगा? ओके, कोई बताएगा क्या आएगा? जोया बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू राधिका अकाउंट। ओके, तो इधर सुनो, कभी भी मैंने सिखाया था रूल, फिर से एक बार बता रहा हूँ। नॉमिनल अकाउंट के केस में पार्टी का नाम नहीं आता है। नॉमिनल अकाउंट के केस में पार्टी का नाम नहीं आता है, तो राधिका जो है हट जाएगा, मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। खाली बचा क्या? बचा कैश और बचा इंटरेस्ट। एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड पेड ऑन इनकम एंड गेन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट 700। Being interest received in cash. Being interest received in cash. Being interest received in cash. Narration लिखोगे being interest received in cash. Being interest received in cash. Next. What is next? टू लैंडलॉर्ड। बराबर है, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड वापस पार्टी का नाम नहीं आएगा, है ना? तो क्या बचा? रेंट बचा, कैश रेंट पे किया, क्या एंट्री आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। बराबर है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 4000 2000। बीइंग रेंट पेड इन कैश। Being rent paid in cash. Being rent paid in cash. Being rent paid in cash. Next, what next after that? Bought goods on credit from Biraj Mohan. ब्रिज मोहन। ब्रिज मोहन से माल खरीदा। माल खरीदा मतलब परचेज। परचेज हमेशा डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। विराज मोहन है या ब्रिज मोहन है? विराज, विराज मोहन। अमाउंट, how much is the amount? 7000। 7000 है ना? Being good purchase on credit from Viraj Mohan. Being good purchase from credit on Viraj Mohan. Being good purchase on credit from Viraj Mohan. What next after that? इसके बाद क्या है? Withdraw cash from bank ₹1000 for office use. Withdrawn cash from bank for office use। ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, है ना? दिस नॉट पर्सनल यूज, तो ड्राइंग नहीं आएगा। क्या हो रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। कहाँ से पैसा निकाल रहा है? बैंक से टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट how much? 1000। 1000। Being cash withdrawn from office for being cash withdrawn from the bank for office use. Imagine can it okay? Being cash withdrawn from the bank for office use. Being cash withdrawn from the bank for office. Being cash withdrawn from the bank for office.
free cash withdrawn from the bank office. नेक्स्ट उसके बाद 9 क्या है? What is 9? Purchase computer for rupees 9,000. एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर एक अकाउंट है, कैश एक अकाउंट है। अच्छा, परचेज टू कैश लिखेंगे या कंप्यूटर टू कैश लिखेंगे? क्या लिखेंगे? परचेज टू कैश या कंप्यूटर टू कैश? वेरी गुड, वाह वाह वाह। तो इतना कितने बार सिखाया कि गुड्स और एसेट में फर्क होता है ना एवरीवन? आया ना? क्या अगर फर्नीचर मेरे लिए क्या है? गुड्स है या एसेट है? एसेट है। लेकिन फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स है। एसी वाले के लिए एसी क्या है? गुड्स है। मेरे लिए क्या है? एसेट है। और जब भी एसेट खरीदते या बेचते तो एसेट का नाम आता है। ये नहीं कि परचेज देखा तो परचेज लिख देने का, ऐसा नहीं है। परचेज गुड्स वर्ड आएगा तो परचेज लिखो, और परचेज एसेट आया तो एसेट का नाम लिखो। एंट्री क्या आएगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। क्लियर है अभी? कंप्यूटर खरीदा, मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री आएगी? कंप्यूटर डेबिट, फर्नीचर डेबिट या मशीन डेबिट टू कैश। और चेक रहेगा तो क्या लिखेंगे? बैंक। क्या ये कैश है? कंप्यूटर टू कैश। अमाउंट यार रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करो एवरीवन। ओके, बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, computer purchase for cash. Next, what next after that? उसके बाद क्या है next? Paid mobile bill rupees 500. Paid Mobile bill of rupees. ए मोबाइल बिल एक्सपेंस है या कोई एसेट एक्सपेंस है? खर्चा है ना मोबाइल बिल, तो मोबाइल बिल खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट। मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट तो क्या है? कितना अमाउंट? 500। Office would be तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मोबाइल बिल ऑफिस का ही ओके, तो मतलब ऑफिस मोबाइल बिल ऐसा बोल रहे हैं। इट इज मोबाइल बिल टू कैश। ठीक है एवरीवन? मोबाइल बिल टू फिर व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दैट? Being mobile bill paid in cash. 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 उसके बाद क्या है? sold old mobile bill. ये सोल्ड ओल्ड मोबाइल, तो पैसा आ रहा है और मोबाइल जा रहा है। अब यहाँ मोबाइल एसेट है। देखो मोबाइल बिल एक्सपेंस है लेकिन मोबाइल एसेट। क्यों एसेट है? क्योंकि एक साल से ज्यादा चलता है। तुम्हारा कोई ऐसा होता है कि किसी का मोबाइल 6 महीना 8 महीना नहीं, साल भर से तो ज्यादा ही चलता है, और जो भी चीज साल भर से ज्यादा चली तो वो क्या रहेगा? एसेट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोबाइल अकाउंट कितना है अमाउंट? 2000। बीइंग ओल्ड मोबाइल सोल्ड, बीइंग ओल्ड मोबाइल सोल्ड। आई थिंक इसके बाद लास्ट से यस क्या है? 1230। Received rent rupees. चले यहाँ तक पहुंचो। बीइंग ओल्ड मोबाइल सोल्ड, बीइंग ओल्ड मोबाइल सोल्ड, बीइंग ओल्ड मोबाइल सोल्ड। लिखा? फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? रिसीव व्हाट? रेंट है। हाँ, रेंट रिसीव हुआ तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। अमाउंट हाँ, bring the rent received in cash, bring the rent received in cash। हो गया? bring the rent received in cash। unlike 31 30,000 is correct, and that's all, and this finishes off your first problem for the day। Hello students, so today now we'll start the second problem for the day। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे?
Okay, I'm reading the question. मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर ले रहा हूँ. यहाँ पे मेगा started business with cash, deposit cash into Bank of India, withdrawn cash rupees 1,000 for personal use. Okay, for cash purchase goods on credit from Nilesh, cash purchases rupees 3,000, paid wages, purchase of chair for office use. Okay, sold goods to Mohan worth rupees 1,200, paid wages. Purchase office chair, purchase a chair for office use, sold goods of Mohan, withdrawn cash for office use, sold old furniture, received dividend, paid for printing, which is 200. Fine. So all these are transactions are there. Let's start with. चल पहला क्या बोलता है? Started business with what? Cash. क्या एंट्री आएगी? Cash आ रहा है. Cash account debit to capital account. Amount. How much? 30,30,000. Being, क्या लिखोगे? Being started business with cash. 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 Second, what is second? बैंक ऑफ इंडिया. ये बैंक ऑफ इंडिया में तुमने पैसा डाला, तुम्हारे पास से पैसा जा रहा है. कहाँ जा रहा है? बैंक ऑफ इंडिया में. ये कैश का एक रूल याद रखो, आया तो डेबिट गया तो. और बिजनेस के एंगल से सोचने का बिजनेसमैन के नहीं. बिजनेसमैन घर के लिए ही परचेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. डू वी रिकॉर्ड दैट? नो. वी रिकॉर्ड ओनली द अफेयर्स बिटवीन द बिजनेस एंड बिजनेसमैन एंड बिजनेस एंड आउटसाइड. बस दैट्स इट. तो हम बैंक ऑफ इंडिया में, बिजनेस बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डिपॉजिट कर रहा है. तो बिजनेस से पैसा जा रहा है. कहाँ जा रहा है? बैंक ऑफ इंडिया. तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट. ठीक है. अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट? 2,000. being cash deposited into Bank of India. Being cash deposited into Bank of India. Being cash deposited into Bank of India. Being cash deposited to Bank of India. Cash deposit into Bank of India. Okay? Yes. What next after that? Withdrawn cash 1,000 for personal use. एक बिजनेसमैन ने कुछ भी दिया तो क्या? कैपिटल. और लिया तो क्या? ड्रॉइंग. मैंने तुमको 4 चीज याद करवा चुका ना. आज 2 चीज और याद करवा. क्या याद करवाया? बिजनेसमैन ने कुछ भी दिया तो कैपिटल. कैपिटल ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड सी, क्रेडिट वैल्यू. और जब भी कुछ भी लिया तो ड्राइंग. पर्सनल यूज वर्ड आया तो क्या आएगा? ड्राइंग डेबिट. और ड्राइंग की फिक्स एंट्री है. क्या एंट्री है? फिक्स एंट्री है. क्या एंट्री है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट. ये बिजनेस से क्या निकालेगा? या तो वो कैश निकालेगा तो कैश लिखेंगे, या तो गुड्स निकालेगा तो गुड लिखेंगे. और बैंक से निकाला तो बैंक. ये 3 एंट्री के अलावा तो अपनी एंट्री नहीं है. तो ड्राइंग टू कैश. अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट? 1,000. Being cash withdrawn for personal use. 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 Next, what next? On credit from Nilesh. नीलेश. ये नीलेश से माल खरीदा. परचेज हमेशा डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू नीलेश अकाउंट. कितना? 2,000. Being good purchase from Nilesh and credit. 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 Being good purchase from Nilesh and credit.
न्यू परचेज फ्रॉम नीरज एंड कृतिका। फिर उसके बाद Cash purchase कैश परचेज रुपीज 3000। उधार पे खरीदा तो पार्टी का नाम आता है, और कैश पे खरीदेंगे तो क्या आएगा, कैश आएगा। परचेज टू कैश, परचेज हमेशा डेबिट ना, परचेज टू कैश, कितना अमाउंट, 3000 being good purchase for cash, being good purchase for next क्या next being good purchase for cash, paid wages rupees। अच्छा पहले तो ये तो मैंने सबको ऑलरेडी वो क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन कर चुका। ऑफिस वाले को क्या पे करते हैं, सैलरी, और फैक्ट्री वालों को क्या पे करते हैं, वेजेस। वेजेस क्या एक्सपेंस है। चलो बेटा यहाँ पे जरा एक रूल देख सकते हैं। एक्सपेंस में मैंने बताया था टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश। कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जैसे सैलरी मुझे पे करना है तो मेरे जेब से पैसा जाएगा, वेजेस पे करूंगा मेरे जेब से पैसा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा मेरे जेब से पैसा जाएगा, टेलीफोन बिल पे करूंगा मेरे जेब से पैसा जाएगा, ऑडिट फी पे करूंगा मेरे जेब से पैसा जाएगा, बराबर है। लेकिन बैड डेट डू वी पे, नो, बट इट्स एन एक्सपेंस इन लॉस। डेप्रिसिएशन डू वी पे, नो। तो मतलब कुछ कैश एक्सपेंस होते हैं, कुछ नॉन कैश। तो मैं कैश एक्सपेंस का रूल तुमको आज बाय हार्ट करवाता हूं। क्या रूल है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट। ओके, सैलरी टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, वेजेस टू कैश, लीगल चार्जेस टू कैश, ऑडिट फी टू कैश, फिक्स एंट्री एक्सपेंस टू कैश। ओके, और चेक आया तो कैश को धक्का देके बैंक में, सैलरी टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी टू बैंक, ऑडिट फी टू बैंक। वैसे इनकम की फिक्स एंट्री है, कैश टू पर्टिकुलर इनकम, कैश टू रेंट रिसीव, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव, कैश टू कमीशन रिसीव आया। तो ये फिक्स है। तो 6 रूल बाय हार्ट याद रखिएगा। क्या क्या 6, और ये 6 रूल पे मेजॉरिटी एंट्री होती है ज्यादातर पे। कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग हमेशा डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, बराबर है। यस, तो कैन बी आई बी वेजेस टू कैश, being wages paid in cash, being wages paid in cash, amount 400, being wages paid in cash, amount 400। एंट्री नंबर 7, क्या है 7 एंट्री, being wages paid in cash। बोले तो 7 एंट्री, परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस यूज के लिए चेयर खरीदा, तो चेयर अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं, या ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, चेयर कम अंडर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट, 3200। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग शेयर परचेज फॉर, बीइंग शेयर परचेज फॉर ऑफिस, बीइंग शेयर परचेज फॉर ऑफिस, बीइंग शेयर परचेज फॉर ऑफिस, बीइंग शेयर परचेज फॉर ऑफिस यूज। फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दैट, sold goods to मोहन, जोर से, sold goods to मोहन worth rupees 1000। ये सेल्स हमेशा क्रेडिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1200, 200। being good sold to मोहन on credit, 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 being good sold to मोहन on credit। नेक्स्ट
What next after that? Review cash for office ₹6,000. ये ऑफिस में इसके लिए पैसा निकाला, पैसा डाला तो बैंक टू कैश, निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कैश टू बैंक। समझा मैंने क्या बोला? पैसा डाला तो कैश भी आती है, बैंक टू कैश, और निकालेंगे तो कैश टू बैंक। कितना अमाउंट? हाउ मच? 3,000 being cash withdrawn from the bank for office use. Being cash withdrawn from the bank for office use. Being cash withdrawn from the bank for office use. Being cash withdrawn from the bank for office. लिखा? Being cash withdrawn from the bank for office. चलो next, what next after that? Old furniture rupees 9,000. एक फर्नीचर बेचा, फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर टू कैश, बेचेंगे तो क्या उल्टा हो जाएगा? कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, कैश टू फर्नीचर। अमाउंट being furniture sold for cash. Being furniture sold for being furniture sold for being furniture sold for cash. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? ए रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड तो रिसीव और डिविडेंड, रिसीव वर्ड आया तो क्या इनकम, और रिसीव और क्या एंट्री आती है, क्या एंट्री आएगी, क्या एंट्री आएगी, इन क्रेडिट और इनकम एंड गेन ना, तो डिविडेंड रिसीव को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। लेकिन बेटा कैश की जगह पे क्या लिखोगे, बैंक। मैंने सिखाया था ना, डिविडेंड आजकल बैंक में ही मिलता है, कैश से नहीं मिलता है, तो बैंक टू डिविडेंड। अमाउंट being dividend received in cash, being dividend received in cash, being dividend received in next क्या बोलता है next? Paid for printing bill, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खर्चा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग कैश पेड, बीइंग प्रिंटिंग बिल पेड, या बीइंग प्रिंटिंग एंड बिल है ना, बिल बुक, बीइंग कैश पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक, अमाउंट being cash paid for printing bill, being cash paid for printing bill. चलो let's do the totaling everyone. Totaling करें 30 plus 2 32 33 35 38 38 400 यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल 9 plus 1 10 10 13 13 200 13 400 14 400 14 600 17 600 56,000। कितना है? 56,000। And this finishing of what? Question number क्या खत्म हुआ हमारा? So student, today we will continue with the third problem. That is क्या बोल रहा है? Vaibhav started business with cash. एक एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, and these are little simple one. ये ज़्यादा easy है, छोटे प्रॉब्लम है। कैश टू कैपिटल, amount. What is the amount? 1 lakh. Being started business with cash.
Being started business with cash. Being started business with cash. Being started business with cash. What next after that? Purchase good from uncredit. From whom? From Rita stores. ए Rita stores से माल खरीदा. Purchase हमेशा डेबिट. Purchase account debit to Rita store account. Amount कितना? 9,000. Being good purchase from Rita store on credit. Being good purchase from Rita store on credit. Being good purchase from Rita store on credit. Next. So office use के लिए लैपटॉप खरीदा. लैपटॉप अकाउंट डेबिट. लैपटॉप एसेट है. डेबिट टू क्या? पैसा जा रहा है. तो कैश अकाउंट अमाउंट 9,000. Being laptop purchase for cash 10,000. Being laptop purchase for cash. Being laptop purchase for cash. Next. Being laptop purchase for cash. Being laptop purchase for cash. Now point number क्या है? Sold goods to Reena on credit. Rupees. Sold goods to Reena. रीना on credit. ये रीना को माल बेचा. रीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैसे पार्टी का नाम देगा, नाम लिखने का. ऑन क्रेडिट बोल भी रहा. तो रीना टू सेल्स. Sold goods to Reena on credit. Reena on credit. तो रीना टू सेल्स अमाउंट कितना है? 12,000. Being good sold to Reena on credit. Being good sold to Reena on credit. Being good sold to Reena on credit. What next after that? Receive interest. Receive interest. तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है. Receive order income, trade or income and gain. Cash to interest कितना है? 2,500. 2,500. Being interest received in cash. Being interest received in cash. Being interest received in cash. फिर क्या बोलता है? टेलीफोन बिल पे किया. टेलीफोन बिल खर्चा है. डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस. टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट. बीइंग टेलीफोन बिल पेड इन कैश. बीइंग टेलीफोन बिल पेड इन टोटल 1 lakh plus 9, 1 lakh 9. 190. 190. 190. 14,500. 15,500. 15,800. 1,34,800. Just check sir. 134,800.